आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 64वां भाग, मधुपुरी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रावण ने नर्मदा में स्नान कर जम्बूनद लिंग की बालुका में स्थापना कर सुगंधित पुष्पों से पूजन किया। फिर वहां से प्रस्थान कर वन पर्वत नद नदी पार करता हुआ मधुपुरी की सीमा में मुकाम किया। आजकल जो प्राचीन पुरी मथुरा के नाम से प्रसिद्ध है, इसी का नाम प्रारंभ में मधुपुरी था। पाठक मधु असुर को न भूले होंगे। ये उन्हीं पुण्यजनों के वंश का असुर था जिन्होंने शर्यातों से अनार्य राज्य जय किया था और लंका में पहुंचकर सुमाली के भाई माल्यवान की पुत्री रावण की ममेरी बहन कुंभीनसी को चुरा लाया था। मधु ने ये पुरी अभी नई बसाई थी। पाठकों को ये भी स्मरण होगा कि महाप्रतापी सम्राट ययाति ने चंबल, बेतवा और केन वाला इलाका अपने पुत्र यदु को दिया था। यदु के 2 पुत्र थे, क्रोष्टु और सहस्त्रजित। पहले से यादव वंश चला और दूसरे से हेहय वंश। हर्यश्व यदुवंश का 39वां नृपति था, जिसने मधु असुर की पुत्री से विवाह किया। मधु के संपर्क से यदुवंश भी असुरों में गिना जाने लगा तथा आर्यों से इसकी महत्ता कम हो गई। पहले शर्यातों से आनत राज्य मधु ने छीन लिया, फिर अपने दामाद हर्यश्व को दे स्वयं वज्र में आकर मधुपुरी बसाई। परंतु नई राजधानी बसाने तथा आनर्त राज्य हेहयों द्वारा आक्रांत होने से इस समय मधु निर्बल हो रहा था। रावण के आने का समाचार सुन वो भयभीत होकर अपने दुर्ग में छिप गया और दुर्ग में सब द्वार बंद कर लिए। रावण ने मधुपुरी को घेर लिया और राक्षसों ने चारों ओर से बाण वर्षा करनी आरंभ कर दी। दुर्ग पर से मधु ने भी प्रतिकार किया, पर उसका बल यथेष्ट न था। शीघ्र ही दुर्ग भंग हो गया। रावण अकेला ही कंधे पर परशु रख मधु मधु गरजता हुआ मधु असुरपति के अंतःपुर में घुस गया। अंतःपुर की सब चेटी दासी किन्नरी भयभीत हो जड़ हो गईं। राक्षसों की सेना महल को घेर कर शोर मचाने लगी। तब कुंभीनसी ने बाहर आ अर्घ्य पाद्य मधुपर्क से रावण का सत्कार किया, पूजन किया, और वो रोती रोती रावण के चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाकर कहने लगी, हे वीरबाहु भाई, मेरी रक्षा कर। शूर्पणखा की भांति मुझे विधवा न कर। वैधव्य बड़ा भारी दुख है। यदि तू मेरा कहना न सुनेगा तो तेरा भला न होगा। रावण ने उसे सांत्वना देकर कुशल पूछा और कहा, तू निर्भय होकर अपना अभिप्राय कह, तेरी सब इच्छाएं मैं पूर्ण करूंगा। कुंभीनसी ने कहा, रक्षेंद्र, मेरा पति मधु मुझसे प्रेम करता है, मैं भी उससे प्रेम करती हूं। मैं इस राज्य की महिषी हूं तथा मेरा पुत्र उसका उत्तराधिकारी है। ये सत्य है कि उसने बलात् मेरा हरण किया था, पर यह तो राक्षसों की मर्यादा तूने स्थापित की है। फिर यहां लाकर उसने वेद विधि से अग्नि की साक्षी में विवाह किया है और मेरा सत्कार भी करता है। इसलिए तू मधु को मेरे लिए क्षमा कर दे। तेरा ऐश्वर्य बढ़े, तू प्रसन्न रहे, तू मधु को अभयदान दे। अपनी बहन कुंभीनसी के ये दीन वचन सुन रावण द्रवित हो गया। उसने कंधे का परशु धरती पर टेक कर कहा, तू डर मत, मधु को मैं तेरे कहने से अभय देता हूं। अब उसे मेरे सम्मुख उपस्थित कर, मैं उसे साथ लेकर आर्यों और देवों से युद्ध करने जाऊंगा। रावण के इस वचन से आश्वस्त हो कुंभीनसी मधु को ले रावण के सम्मुख आई। मधु ने रावण का अभिवादन किया। रावण ने उसका आलिंगन कर कुशल पूछा। फिर मधु ने रावण की मधुपुरी में बड़ी ठाठ की पहुनाई की। पान भोज नृत्य दीपोत्सव हुआ, गोष्ठी हुई। फिर रावण एक रात मधुपुरी में रह मधु और उसकी चमू को ले आर्यावर्त में प्रविष्ट हुआ। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास
वयम रक्षामः का 64वां भाग मधुपुरी में मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।